अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर जो सीढ़ी कुछ इस तरह की होती है, यानी कि एक तरफ से जाती है, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, फिर जाके ख़त्म होती है। वहाँ पे अक्सर दोस्त जो होते हैं, मिस्त्री हजरात मेरे जैसे, वो अक्सर गलती कर जाते हैं। अब गलती तो छोटी सी है, मगर जब सारा घर तैयार हो जाता है तो मेन चीज़ें वहीं नज़र आती हैं। जब हम सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं तो सामने जिधर आपको तीर नज़र आता है, कट अड्डे बने हुए हैं चौकी के अंदर, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा, एक किधर जा रहा है, सेंटर वाली पमैश के कहीं पे जा रही है, नीचे वाली का स्टेप कहीं पे रुक रहा है जिधर आपको तीर नज़र आ रहा है, और ऊपर वाली का स्टेप कहीं और से शुरू हो रहा है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत गौर करने वाली होती हैं। आज मैं छोटी सी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। अगर आपके घर की सीढ़ी मिस्त्री बनाने लगे इस तरह की सीढ़ी हो, तो उसे आपने क्या कहना है। सबसे पहली बात यह है कि जो आपको दीवार के साथ वाली सीढ़ी नज़र आ रही है, जिसमें 3 स्टेप नज़र आ रहे हैं और 2 प्लेटफॉर्म के जो कट स्टेप है वो नज़र आ रहे हैं। आपने अगर सीढ़ी आपकी 4 फीट की है तो मुखालिफ दीवार जो होगी, जिस तरफ आपको ये पहले वाला तीर नज़र आता है, उस पे आपने 4 फीट पे निशान लगवा लेना है। 4 फीट पे निशान लगा के उसे कहना है कि 6 फुट ऊपर तक चपटी के साथ दोनों साइडों पे निशान लगा दे। वो निशान लग गया। अब पीछे से जहाँ से आपने सीढ़ी शुरू करनी है, वहाँ से वो अपने स्टेप बनाना शुरू कर देगा। चाक के साथ या मिसाले के साथ, जिस भी चीज़ से लगाए। पहली बात है कि निशान उसके जो है वो लेवल में होने चाहिए, साल में होने चाहिए। अच्छा, अब वो वहाँ पे पहुँचा तो ये जो आपको एक स्टेप में पहली तस्वीर पे आप देखेंगे तो 6 इंच पीछे रह गया है, और जो कट है चौकी के अंदर वो 6 इंच आगे है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे 6 इंच का फ़र्क आ रहा है, ये स्टेप 6 इंच पीछे रह रहा है। तो हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे भाई, हमें जहाँ से हमने सीढ़ी शुरू की थी ना, वहाँ से उसको 6 इंच आगे ले आना है। ठीक है ना। वहाँ से 6 इंच आगे ले आएंगे और वहाँ तक हमारे स्टेप पूरे हो जाएंगे। अब ये वाली मुकम्मल हो गई। उसके बाद सीधी जो दीवार के साथ है उसका कोई मसला ही नहीं है। एक कॉर्नर पे 3 स्टेप निकलेंगे। एक जहाँ पे प्लेटफॉर्म शुरू होगा, एक प्लेटफॉर्म का पहला, और एक प्लेटफॉर्म का दूसरा, और तीसरा स्टेप जो सीधा शुरू हो जाएगा। ये तीनों का एक कॉर्नर पे आ जाएंगे बिल्कुल इकट्ठे। आधा इंच का भी इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। जब हम अगले स्टेप पे जाएंगे तो सीधे जो आपको 3 स्टेप नज़र आते हैं दीवार के साथ वाले, वहाँ पे जाके आपने बिल्कुल प्लेटफॉर्म इसके बराबर बनवाना है। उसके बाद आगे वाले स्टेप आगे निकल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, मगर जब हमारा घर बन जाता है ना, तो हमें तब पता चलता है जब टाइल पत्थर इसके ऊपर लग जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी सारी मुसीबत बन जाती है कि एक स्टेप 3 इंच पीछे ख़त्म हो रहा है, एक 3 इंच आगे जा रहा है। एक तो प्रॉपर अगर आपकी 42 इंच की सीढ़ी है तो चारों तरफ 42 इंच ही होनी चाहिए, यानी कि अगर ये 3 तरफ जाती है सीढ़ी तो सारे तरफ 42 इंच होनी चाहिए। अगर किसी जगह पे ज़्यादा होती है या कम होती है तो फिर भी ये मसले बन जाते हैं। अगर आपकी प्रॉपर पमैश जाती है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका मिस्त्री उस तरह बनाता है, जो पहले वाला तीर है वहाँ पे सीधा साली निशान लगाता है 42 इंच के बाद। और अगर सीढ़ी आपकी स्टेप जब बनते हैं पीछे रह जाते हैं, तो आपने जितना पीछे रहता है 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच, उतना आपने कहना है उस्ताद जी इसनू अगे ले आओ। अगर ये आगे निकलता है तो इसको पीछे ले जाना है। हमने इस जगह का ख्याल करना है जहाँ जहाँ पे मैंने तीर बनाए हुए, यहाँ पे हमारी सीढ़ी का निशान होना चाहिए। और यहीं से पमैश एक बार कच्चा रफ़ लकीर लगा के देखने के बाद हम वहाँ से अपनी प्रॉपर पमैश कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी सीढ़ी की पमैश इस तरह करवाते हैं तो इंशाल्लाह आपके घर की सीढ़ी जो है वो लाइफ टाइम आपको बुरी नहीं लगेगी। खुदा हाफिज़।